नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। इस चैनल पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बताने वाले हैं वो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो पोस्ट सी ग्रुप बोलते हैं, जिसको सिविलियन पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 है। इसमें जो टोटल पोस्ट है अप्रॉक्स 148 वैकेंसी आई है टोटल। अगर सभी आप ऐड कीजिएगा तो 148 वैकेंसी इसमें आई हुई है। और ये सिविलियन पोस्ट है, दैट मीन इसमें आपका कोई फिजिकल नहीं होने वाला है। बस आपका एक सिंगल एग्जाम होगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एयरफोर्स की तरफ से हर एक जो उनका हेडक्वार्टर है या बटालियन जो भी है, वहाँ से वैकेंसी अलग अलग आया हुआ है। जैसे ये देख सकते हैं AOC एयरफोर्स स्टेशन चक्री कानपुर, यहाँ पे LDC का पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें एक जनरल का एक पोस्ट है और SC का एक पोस्ट है। इसी तरह जो है इसमें देखिए चेन्नई है, चेन्नई में है, यहाँ भी LDC का एक पोस्ट है जो OBC के लिए है। इस तरह से रिजर्व सीट है। टोटल जो है LDC का जो हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड की तरफ से है, टोटल LDC का वैकेंसी जो है इसमें 14 है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर इसका एक वैकेंसी इसमें है। इसी तरह देखिएगा हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड IF की तरफ से जो वैकेंसी है उसमें टोटल 5 पोस्ट है। इसमें LDC का जो देख लीजिए 4 पोस्ट है और एक हिंदी टाइपिस्ट का एक पोस्ट है। इसी तरह हेडक्वार्टर सेंट्रल एयरफोर्स कमांड, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें LDC का एक और हिंदी टाइपिस्ट का 2 वैकेंसी है। इसी तरह हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड, इसमें भी टोटल 6 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट का एक एक दो हिंदी 3 हिंदी टाइपिस्ट का है, LDC का 2 पोस्ट है और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का जो है एक पोस्ट है। इस तरफ सारा इसमें देख सकते हैं। इसका जो है PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एज लिमिट जो इसमें डाला गया है 18 से 25 साल, और इसमें 3 साल जो छूट मिलेगा OBC वाले को, SC ST वाले को 5 साल का छूट मिलेगा, और 10 साल जो है इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी छूट मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह एक्समैन का भी यहाँ दिया गया है कि आपको क्या छूट मिलेगा। फिर डिपार्टमेंटल इम्प्लॉय जो है उसमें जनरल वालों का 40 है और 45 साल ST ST वाले को है। अब इसका आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। इसमें जैसे LDC का है उसका लेवल 2 है, एज पर 7 CPC। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका 12th होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर पे। जो टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें आपको टाइमिंग 10 मिनट का दिया जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट का, इसमें लेवल 2 का जॉब है, एज पर 7 CPC। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि 12th होना चाहिए, और आपका टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, यानी दोनों से किसी एक में आपका टाइपिंग होना चाहिए। या आप जो चूज कीजिएगा, चाहे इंग्लिश कीजिएगा तो इंग्लिश के हिसाब से 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी अगर चूज करते हैं 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है ड्राइवर का है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का, ये भी लेवल 2 का जॉब है 7 CPC का अनुसार। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ जो है आपके पास मस्ट बी होल्डिंग ए वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी व्हीकल के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 10th के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल का। तो आप इसका कहीं से बना सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ में मांगा गया है ड्राइवर वालों के लिए। इसमें जो सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और जो टाइपिस्ट वाले हैं उनका स्किल टेस्ट टाइपिंग का लिया जाएगा, और जो ड्राइवर हैं उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रिटर्न आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटर्न पे जो भी आपका नंबर आया उसके आधार पे मेरिट बनेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ये नहीं भरा जाता है। तो इसका फॉर्म किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसका फॉर्म जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फॉर्म को जो है आगे पीछे मत निकालिएगा, सिंगल सिंगल पेज में निकालिएगा। 2 पेज का है, सिंगल सिंगल पेज में निकालिएगा, और उसको जो है अच्छे से भरिएगा, कहीं कोई गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका जो फॉर्म भरने का 2 मई
2 मई से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, यानी कि 2 मई से आपका इसका फॉर्म जो है आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। और अंतिम तिथि जो है इसका पहुंचने का, फॉर्म भरने से लेके 30 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए, और 1 जून तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो सर्टिफिकेट है और साथ में फ़ोटो, ये सारा चीज़ लगा होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें पक्का भेजिएगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है गैजेट ऑफिसर से कराने का। आप जो है किसी भी, मतलब जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें आप लगा रहे हैं, उसको आप खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसको भेज सकते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भेज रहे हो तो फॉर्म के ऊपर भी आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम एंड कैटेगरी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट का नाम लिखिएगा एंड कैटेगरी, कैटेगरी में से जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, ये पक्का इसमें फॉर्म के ऊपर लिख के आप भेजिएगा। बाकी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी कॉपी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ के फिर इसको भेजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका एग्जाम लिया जाएगा 100 क्वेश्चन का, उसमें रीजनिंग जो होगा 25 क्वेश्चन रहेगा, फिर मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन। एंड ट्रेड पोस्ट रिक्वायर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जिसका जो ट्रेड है, जैसे ड्राइवर का है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 25-25 के एवरेज में सभी क्वेश्चन रहेगा उसमें। इसको आप जरूर से जरूर भरिएगा। इसका जो है फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा और भर के भेजना होगा। इस फॉर्म के बारे में बहुतों को पता नहीं रहता है कि फोर्स में भी सिविलियन पोस्ट आता है, तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें। सपोज अब इसमें जो फॉर्म को मैं दिखाता हूँ, ये रहा फॉर्म, 2 पेज का फॉर्म है। इस फॉर्म को जैसे परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन एंड दूसरा है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, इन दोनों को ध्यान से और सही से भरिएगा, क्योंकि ये जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ कार्ड है ये आपको एडमिट कार्ड के साथ लगा के भेजता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और हर एक चीज़ को जो इसमें जैसे लिखा गया है उसको अच्छे से भर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के भेज दीजिएगा। ये फॉर्म भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब इस फॉर्म का अगर प्रिंट निकलवाते हैं तो आगे पीछे मत निकलवाइएगा, सिंगल सिंगल पेज में निकलवाइएगा। नहीं तो आपको कोई भी दुकानदार के पास चले जाइए, वहाँ भी फॉर्म मिलता है, वहाँ से आप ले लीजिए और इसको भर के भेज दीजिए। दोस्तों, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको फ़ायदेमंद लगे, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।